श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में अंधेरा इतना गहरा हो जाए कि सामने कुछ भी दिखाई न दे, तब भी श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि हर छाया किसी प्रकाश की ओर ही ले जाती है। रास्ते भले धुंधले लगें, पर भीतर का दीपक अगर जल रहा हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मन थक जाए तो थोड़ा रुक जाना, पर अपने मार्ग से कभी भटकना मत, क्योंकि वही मार्ग तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और जब तुम दूसरों की राय में उलझकर अपने निर्णय बदलने लगते हो, तभी जीवन अपनी दिशा खो देता है। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का रास्ता अलग होता है, इसलिए तुलना करना अपने अस्तित्व को छोटा करना है। जो अकेला चलने का साहस रखता है, वही अंत में दिशा बन जाता है, वही दूसरों के लिए दीपक बनता है, और वही अपने कर्म से अपनी दुनिया रचता है। हर दिन तुम्हें नया बनने का अवसर देता है, पर लोग अक्सर आज को कल पर टालकर अपने ही भविष्य से दूर चले जाते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है। वह चुप रहता है, सिखाता सब कुछ है, पर समझ सिर्फ उसे आती है जो रुककर सुनना जानता है। कृष्ण कहते हैं, समय को हल्के में मत लो, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह आज की समझ से कहीं बड़ा होगा। हर क्षण पवित्र है, हर पल तुम्हारी उंगलियों से फिसलता हुआ एक आशीर्वाद है, जिसे पकड़ना तुम्हारे हाथ में है। जो समय के साथ चलता है वह कभी पीछे नहीं छूटता, क्योंकि वह जानता है कि वर्तमान ही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। और जब तुम दूसरों की गलतियों में उलझना छोड़कर अपने भीतर की कमियों को सुधारने लगते हो, तब जीवन सचमुच बदल जाता है। क्योंकि दूसरों पर विजय पाना आसान है, पर स्वयं पर विजय पाना वही कर सकता है जिसमें शक्ति भी है और ईमानदारी भी। दुनिया वैसी ही लगती है जैसा तुम्हारा मन है। यह बात छोटी नहीं, पूरा जीवन बदलने वाली है। जब मन शांत होता है तो दुनिया भी सरल दिखाई देती है। जब मन उलझा होता है तो आसान रास्ते भी पहाड़ बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, दुनिया को नहीं, अपने विचारों को बदलो। यही सबसे बड़ी जीत है। कभी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती, बस उसका उत्तर अलग रूप में आता है। ईश्वर देरी कर सकता है, पर इनकार नहीं। जो प्रतीक्षा में धैर्य रखता है वही कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि धैर्य ही विश्वास की सबसे सुंदर परीक्षा है। और विश्वास वह सेतु है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी मिटा देता है। जब तुम्हारे कर्म साफ होते हैं और दिल में प्रेम होता है, तब तुम वही बन जाते हो जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम किसी की नकल करने के लिए नहीं आए, तुम स्वयं एक अद्वितीय सृजन हो। तुम्हारी राह तुम्हारे लिए बनी है और उसी राह में तुम्हारे उत्तर छुपे हैं। कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो, वही तुम्हें संभालेगा, वही तुम्हें उठाएगा, वही तुम्हें सिखाएगा कि गिरना कोई हार नहीं, बल्कि उठने का संकेत है। और जब तुम यह समझ लोगे कि हर क्षण तुम्हें नया बनाने आया है, तब तुम पाओगे कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। वह तो बस तुम्हें मजबूत बनाकर सही दिशा दिखाना चाहता था। जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, जब वे तुम्हें कम आंकते हैं, जब उनकी नजरों में तुम्हारा संघर्ष मजाक बन जाता है, तब भी तुम्हें याद रखना चाहिए कि हंसी हमेशा वहीं उठती है जहां समझ कम होती है। भीड़ कभी उस राह को नहीं समझ पाती जो किसी एक व्यक्ति के भीतर से निकली हो। और यही कारण है कि सच्चा साधक वही बनता है जो अकेले होकर भी स्थिर रहे, जो शोर से नहीं, अपने भीतर की पुकार से दिशा ले। लोग तुम्हें गिरा देंगे, रोक देंगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की उस छोटी सी लौ को बचाए रखोगे, तो वही लौ एक दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। क्योंकि अंधकार हमेशा वहीं सबसे गहरा होता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। और जब तुम्हें लगे कि संघर्ष बहुत बढ़ गया है, तो यह मत सोचो कि जीवन तुम्हें तोड़ रहा है। कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं, तराशने आती है। हर ठोकर एक संदेश है, हर चोट एक शिक्षा है, और हर गिरावट तुम्हें उठना सिखाती है। धरती तुम्हें पकड़कर नहीं रोकती, वह तुम्हें यह समझाती है कि उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। यही शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी नींव बनती है, और वही नींव तुम्हें वो व्यक्ति बनाती है जो तूफानों के सामने भी अडिग रह सके। बस विश्वास रखो कि हर दुख के भीतर कोई छुपा हुआ आशीर्वाद है। बस उसे देखने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बेचैन हो, जब हालात नियंत्रण से बाहर महसूस हों, जब हर कोशिश बेकार लगे, तब याद रखना कि शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। शांति किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी उपलब्धि में नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर है। तुम जितना बाहरी समाधान खोजते हो, उतना ही भीतर की खालीपन बढ़ता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने विचारों के शोर से ऊपर उठते हो, आत्मा की छोटी सी आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगती है, और वही आवाज तुम्हें बताती है कि मौन कमजोरी नहीं, मौन वह स्थान है जहां ईश्वर स्वयं तुमसे संवाद करता है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर जाना सीखो। वहां तुम्हें वही स्थिरता मिलेगी जिसकी तलाश तुम दुनिया में कर रहे थे। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कृष्ण कहते हैं, कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता, बस फल का समय अलग होता है। बीज आज बोया जाता है, पर वृक्ष बनने में मौसम बदलते हैं। यही समय तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। यही धैर्य तुम्हें उस व्यक्ति में बदलता है जो अपने सपनों के योग्य बन सके। अगर तुम लगातार प्रयास करते रहो, दिन थोड़े कठिन हो या मन थोड़ा डगमगा जाए, तब भी रुको मत। ईश्वर उस व्यक्ति के लिए समय को मोड़ देता है जो अपने कर्म में सच्चा रहता है। परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब कर्म ही पूजा बन जाता है तो सफलता धीरे धीरे तुम्हारे चरण छूने आती है। जब तुम्हें लगे कि ईश्वर ने तुम्हारे हाथ से कुछ छीन लिया है, तब भी मुस्कुराने की शक्ति अपने भीतर जगाए रखो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी खाली नहीं करता। वह बस जगह तैयार करता है किसी और बड़ी कृपा के लिए। जो जीवन में टूटता है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें नया बनाने आया है। हर अंत के पीछे किसी शुरुआत की छाया छिपी होती है। बस मन दुख में इतना अंधा हो जाता है कि वह नए द्वारों की आहट नहीं सुन पाता। पुराने सुर मिटते हैं तो ही नया संगीत जन्म लेता है, और जीवन का असली राग तभी सुरीला बनता है जब तुम बदलाव को स्वीकार करना सीखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के धोखे से अपने दिल को कठोर मत बनाना। दूसरों की निष्ठा उनके कर्म है, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी नीयत है। अगर कोई तुम्हें ठग ले, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल ले, तो यह उसकी कमी है, तुम्हारा दोष नहीं। अनुभव का दर्द थोड़ा चुभता जरूर है, पर वही अनुभव सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। वही तुम्हें अगले तूफान से बचाता है, वही तुम्हें और गहरा बनाता है। इसलिए अपने हृदय की अच्छाई को बचाए रखो। दुष्टता का उत्तर दुष्टता से मत दो। करुणा का उत्तर करुणा नहीं, बल्कि करुणा का उत्तर और अधिक करुणा होती है। यही सच्चा प्रतिशोध है, वही तुम्हें ईश्वर के और निकट लाता है। कभी अतीत में उलझकर वर्तमान को मत खोना। कृष्ण कहते हैं, अतीत केवल स्मृति है, भविष्य कल्पना है, और वर्तमान ही सच्चाई है। जो व्यक्ति बीते हुए घावों को पकड़े रहता है, वह वर्तमान की सुंदरता को देखने से चूक जाता है, और जो आने वाले कल के डर में जीता है, वह आज के अवसरों को बिखरा देता है। आज का आदर करने वाला ही कल का मालिक बनता है। यही क्षण, यह सांस, यह अनुभव, यही जीवन की सबसे पवित्र प्रार्थना है। अगर तुम इस एक क्षण को पकड़ लो, तो पूरा भविष्य तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का व्यवहार उनके कर्म है, पर तुम्हारा उत्तर तुम्हारे चरित्र का प्रमाण होता है। अगर तुम्हें अपमान मिले, अस्वीकार मिले, असफलता मिले, तो दुख मत करो। संसार वही देता है जो तुम्हारे कर्मों से लौटता है। जो तुम्हें नकारता है, वह तुम्हारी कीमत नहीं घटाता। वह बस यह देखता है कि तुम टूटते हो या धैर्य रखते हो। जब तुम बिना क्रोध के, बिना प्रतिशोध के आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति जो किसी भी परिस्थिति के सामने तुम्हें अडिग बना सकती है। और वह व्यक्ति जो अपनी आत्मा की आवाज सुनकर चलता है, उसे दुनिया की तालियों या तानों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो दूसरों की राय से चलने लगता है, वह अपना मार्ग खो देता है। सत्य की राह अक्सर अकेली होती है, लेकिन वही मुक्ति की ओर ले जाती है। भीतर की आवाज धीमी जरूर होती है, पर वह कभी गलत नहीं होती। जब तुम उसी आवाज के साथ चलना सीख लेते हो, तो फिर भीड़ तुम्हें प्रभावित नहीं करती, शोर तुम्हें विचलित नहीं करता, और दुनिया की नजरें तुम्हारे कदमों को हिलाना बंद कर देती हैं। जब कभी तुम्हें लगे कि ईश्वर चुप है,
कि प्रार्थनाएं हवा में खो गई हैं, कि उत्तर नहीं मिल रहा, तब भी अपनी आस्था को कम मत होने दो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर देर कर सकता है पर इनकार नहीं। उसकी चुप्पी तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे धैर्य की परिपक्वता है। हर देरी भीतर श्रद्धा के बीज बोती है, हर प्रतीक्षा आत्मा में एक नया विश्वास जगाती है। जो धैर्य पकड़ लेता है वह उसी क्षण कृपा के योग्य हो जाता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसी पात्र को भरता है जो खुद को खाली रखता है। कभी अपने भय से भागो मत। भय की परछाई उतनी ही बड़ी होती है जितनी दूर तुम उससे भागते हो। कृष्ण कहते हैं, डर से मुकाबला करो, वह उसी पल टूट जाता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर मिट जाए, साहस का अर्थ है डर के कांपते कदमों के साथ भी आगे बढ़ जाना। और जब तुम उस भय से ऊपर उठते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो तुम्हें एक नई चेतना तक पहुंचा देती है। वह चेतना जहां मन छोटा नहीं पड़ता और आत्मा कभी पीछे नहीं हटती। अहंकार केवल एक दीवार नहीं, वह एक कैद खाना है। वह तुम्हें तुम्हारे ही ईश्वर से दूर कर देता है। जो झुकना सीख लेता है वही उठने के योग्य बनता है। कृष्ण कहते हैं, विनम्रता सबसे बड़ा ज्ञान है, और जो ज्ञान में सबसे गहरा होता है वही सबसे सरल दिखाई देता है। पर्वत ऊंचाई से नहीं टिकते, नींव की गहराई से टिकते हैं। और जो मैं को त्याग देता है वह हम बनकर ब्रह्म की अनंत धारा में विलीन हो जाता है। और उस अनंत धारा में वह व्यक्ति नहीं बह सकता जो दूसरों की नकल में अपना अस्तित्व खो दे। तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है, तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी और के रास्ते पर चलोगे तो तुम अपने ही सत्य से भटक जाओगे। दुनिया को तुम्हारी नकल की जरूरत नहीं, दुनिया को तुम्हारे मौलिक स्वर की जरूरत है। तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो, और उसी अनोखेपन में तुम्हारा वास्तविक तेज छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अतीत की जंजीरों को मत घसीटो। जब तुम क्षमा करते हो तुम दूसरों को नहीं, अपने मन को मुक्त करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे पवित्र शक्ति है। वह तुम्हें हल्का करती है, तुम्हारे भीतर की रोशनी को वापस चमकने देती है। जो क्षमा कर लेता है वह अतीत पर विजय पा लेता है, और जिसे अतीत पर विजय मिल जाए उसके सामने जीवन की कोई भी बाधा बड़ी नहीं रह जाती। और क्रोध वह आग है जो सबसे पहले तुम्हें जलाती है। दूसरों को जलाने से पहले वह तुम्हारी ही शांति को राख कर देती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर विजय पालो, क्योंकि क्रोध मिटता है तो बुद्धि जन्म लेती है, और बुद्धि साफ होती है तो तुम अपने ही भीतर देवत्व को छूने लगते हो। जीवन की सबसे महान जीत वही है जो तुम स्वयं पर प्राप्त करते हो। जब तुम भीतर विश्वास की लौ जलाए रखते हो तो जीवन की सबसे भयानक आंधियां भी तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि विश्वास सिर्फ भावना नहीं, एक सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। और जो इस सेतु को थामे रहता है वह किसी भी तूफान में नहीं टूटता। कभी अपने हृदय में घृणा को जगह मत देना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, द्वेष आत्मा की सबसे गहरी बीमारी है। जो दूसरों से घृणा करता है वह वास्तव में अपने भीतर के प्रेम को ही धीरे धीरे मारता है। और जिस दिन प्रेम मरने लगे उसी दिन जीवन अपनी रोशनी खो देता है। अगर तुम हर चेहरे में ईश्वर का अंश देखना सीख जाओगे तो कोई भी तुम्हें शत्रु जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि जब हृदय करुणा से भर जाता है तब भीतर का कृष्ण प्रकट होने लगता है, मृदु, शांत और मार्गदर्शक। उसी करुणा में वह शक्ति छिपी है जो अंधकार को भी स्पर्श करके प्रकाश में बदल देती है। जीवन में सफलता मिले तो गर्व मत करो, और असफलता मिले तो टूटो मत। कृष्ण कहते हैं, जीवन का माप जीत या हार नहीं, अनुभव है। अनुभव ही तुम्हें परिपक्व बनाता है, और हर स्थिति एक नया गुरु बनकर आती है। जब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो, न अत्यधिक खुश न अत्यधिक दुखी, तब तुम सच्चे योगी की अवस्था में प्रवेश करते हो। यही वह स्थिति है जहां तुम बाहरी हलचल के बावजूद भीतर शांति से भरे रहते हो। और जब लोग आलोचना करें, तानों से तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम्हें कम समझें, तब उस आवाज को दुख नहीं संकेत समझो। कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें उतना ही समझ सकते हैं जितनी उनकी दृष्टि है। जब तुम ऊंचा उड़ते हो, नीचे खड़े लोग तुम्हें छोटा देखेंगे, क्योंकि उनकी नजर वहीं तक पहुंचती है।
इसलिए आलोचना का आना इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जब तक लोग तुम्हारी चर्चा नहीं करते, समझो अभी बहुत कुछ बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार को कभी अंत मत मानो। कृष्ण कहते हैं, हार केवल दिशा बदलने का संकेत है, मंजिल छोड़ने का नहीं। जब तुम गिरते हो, तुम सीखते हो कि अगली बार कहां ठोकर नहीं खानी। हर गिरावट में एक नई उड़ान की छिपी हुई तैयारी होती है, और जो व्यक्ति बार बार उठने की क्षमता रखता है, वही जीवन की सबसे ऊंची चोटियों को छू लेता है। गिरना कमजोरी नहीं, उठना कमजोरी है या नहीं, यही असली परीक्षा है। जब मन अपने भीतर की शांति को थाम लेता है, तब बाहरी दुनिया का कोई भी शोर उसे हिला नहीं पाता। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कितना समझते हैं, यह सब तब फीका पड़ जाता है जब तुम अपने भीतर के उस स्थान को छू लेते हो जहां केवल सच्चाई रहती है। वही सच्चाई जिसे कृष्ण आत्मा का मंदिर कहते हैं, और उस मंदिर में किसी को भी यूं ही प्रवेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि मन जितना कोमल है उतना ही पवित्र भी। जो लोग खुद के भीतर के अंधेरे से नहीं लड़ पाए, वे अक्सर दूसरों की रोशनी को मिटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में तुम्हारे लिए यही जरूरी है कि तुम अपनी रोशनी को और गहरा करते जाओ। जैसे रात जितनी काली हो, दीपक उतना ही चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तभी अधूरा रह जाता है जब वह अपनी सांसें दूसरों की उम्मीदों के हवाले कर देता है, जब वह अपने निर्णयों की जगह दूसरों की आवाजों को अनुमति दे देता है। पर जैसे ही वह अपनी सोच की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेता है, उसी क्षण उसके भीतर स्वतंत्रता का पहला फूल खिलता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी राह चुनने का साहस कर लेता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचने की ताकत भी पा लेता है। और सच तो यह है कि हर ठोकर, हर गिरावट, हर मोड़ किसी हार का संकेत नहीं होता, वह बस दिशा बदलने का निमंत्रण होता है। जैसे प्रकृति रास्ता भटकने वाले बादलों को भी सही आसमान तक पहुंचा देती है, और जब तुम भीतर झांकना शुरू करते हो, तब पता चलता है कि जितने उत्तर बाहर खोजते रहे, वे सभी तुम्हारे भीतर ही सोए पड़े थे। वही सत्य, वही शांति, वही आनंद, सब कुछ भीतर ही बसता है। कृष्ण यही तो कहते हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। बाहर की दुनिया केवल तुम्हारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। जब भीतर प्रेम होता है तो बाहर हर चीज सुंदर लगती है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का हर तूफान छोटा लगने लगता है। और जब भीतर ईश्वर को महसूस करते हो, तब जीवन का हर प्रश्न अपने आप बेमानी होने लगता है। समय की यही तो विशेषता है, वह कभी बोलता नहीं पर सब कुछ सिखा देता है। वह कठोर भी है, कोमल भी, पर सबसे बड़ा शिक्षक हमेशा वही रहता है। जो समय को हल्के में लेता है, वह खुद को हल्का बना देता है। जो अवसर को अनदेखा करता है, वह भविष्य के दरवाजे अपने हाथों से बंद कर देता है। लेकिन जो हर दिन को इस भाव से जीता है कि यह जीवन का सबसे कीमती दिन है, वही धीरे धीरे अपने भीतर एक नई चमक पैदा करता है। वह सीखता है, बढ़ता है, गिरता है, फिर उठता है, और इसी उठने गिरने में उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, तब संसार भी उसे अपनाने लगता है। स्वयं से प्रेम करना घमंड नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान है। जब तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हो, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तुम खुद को दोष देने की आदत छोड़ देते हो, अपनी कमियों से लड़ने की जगह उन्हें समझना शुरू कर देते हो। और जिस दिन तुम अपने भीतर प्रेम का पहला दीपक जलाते हो, उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में ले लेता है, जैसे किसी बच्चे को उसकी माँ बिना कारण भी अपने पास खींच लेती है। जब जीवन तुम्हारे सामने से बहुत कुछ ले जाता हुआ लगे, तब भी एक पल ठहर कर यह याद रखना कि वह जो ले गया है वह तुम्हारे हाथ की चीज थी, पर जो दिया है वह तुम्हारे भीतर बसने वाली समझ है। अनुभव का वजन कभी कभी दुख देता है, पर वही दुख बाद में तुम्हें मजबूत भी बनाता है। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, पर सच यह है कि समय तुम्हें ठीक कर देता है, अपनी खामोशी से, अपनी चाल से, अपने सत्य से। और यही अनुभव धीरे धीरे तुम्हें उस जगह तक ले जाता है जहां हर चोट सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी जागरूकता की कहानी बन जाती है। मौन में एक अनोखी ताकत होती है। जो ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपनी ही आवाज में खो जाते हैं।
पर जो शांत रहते हैं वे अपने भीतर के पहाड़ों को सुन पाते हैं। तूफान हमेशा उन्हीं पेड़ों को हिलाता है जो ऊपर उठना चाहते हैं, पर वही तूफान उन्हें जड़ तक मजबूत भी कर देता है। इसलिए जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ दिखाई दें तब घबराओ मत। वही क्षण तुम्हारे भीतर वह साहस पैदा करते हैं जो साधारण दिनों में जन्म ही नहीं ले पाता। कभी कभी लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, पर सच यह है कि सत्य की राह पर भीड़ नहीं होती, वहां बस तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विश्वास चलता है। जीवन कभी तुम्हें एक साथ सब नहीं देता, क्योंकि उसकी सुंदरता क्रम में है। एक एक पल तुम्हें वहीं तक लेकर जाता है जहां तुम्हारा उद्देश्य छिपा है। जैसे बीज को एकदम से पेड़ नहीं बनाया जाता, वैसे ही इंसान को भी धीरे धीरे उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, अपने कदमों पर भरोसा रखो। हर दिन एक नया हिस्सा जोड़ रहा है उस कहानी का, जिस कहानी के नायक तुम खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, और जब कभी मन में यह विचार उठे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तब बस अपने भीतर झांक लेना। वहां तुम्हारी वह शक्ति मिल जाएगी जो हर तूफान में तुम्हें संभाल सकती है। लोग चाहे कुछ भी कहें, चाहे समझें या न समझें, पर उनका कहना तुम्हारी सच्चाई नहीं है। वे तुम्हें नहीं, तुम्हारी रोशनी को नहीं समझ पाए हैं। केवल वही लोग आलोचना करते हैं जो खुद अंधेरे में हैं। जो देखने वाली आंखें रखते हैं वे कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते, वे उठाने की कोशिश करते हैं। जो खुद से प्रेम करना सीख जाता है वही दूसरों को भी प्रेम दे पाता है, क्योंकि खाली दिल दूसरों को कुछ नहीं दे सकता। और स्वयं से प्रेम करना मतलब खुद की कीमत समझना, खुद की थकान को समझना, खुद को माफ करना और अपनी यात्रा को सम्मान देना। यह आत्ममुग्धता नहीं, आत्मज्ञान का पहला कदम है। जब तुम अपने अस्तित्व से प्रेम करते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हें अपनाने लगता है, जैसे सारी दिशा तुम्हारी ओर खुलने लगती है। अपने कर्मों पर विश्वास रखना सीखो। समय हर उस व्यक्ति को चमकाता है जिसने ईमानदारी से संघर्ष किया होता है। जो बिना दिखावे के, बिना शोर के, शांत मन से मेहनत करते हैं, उनकी चमक सबसे गहरी होती है, क्योंकि वो भीतर से उठी होती है, बाहर से चढ़ाई हुई नहीं। और यह दुनिया उन्हीं को असली पहचान देती है जो समय के साथ अपने धैर्य को नहीं खोते। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तभी तुम्हें वह खजाना मिलता है जो बाहरी दुनिया में कभी नहीं खोजा जा सकता। अपने विचारों की निर्मलता में ही वह शक्ति छिपी है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी बाहर मत भागो, क्योंकि जो भीतर है वही वास्तविक है। और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही समय का खेल जीत लेता है। समय अंततः उसी के सामने झुकता है जो स्थिर रहता है, जो अपने कदमों, अपने निर्णयों, अपने कर्मों में अडिग रहता है। कभी अपने अतीत को कोसना मत। जो बीत गया वह तुम्हारा शिक्षक बन चुका है, शत्रु नहीं। प्रत्येक अनुभव तुम्हें एक नई दृष्टि देता है, तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाता है और तुम्हारे भविष्य की नींव मजबूत करता है। और जो माफ करना सीखता है वह केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करता है। यही शांति का सबसे बड़ा दरवाजा है, जो खुलता है जब अहंकार गिरता है और प्रेम उठता है। तुम्हारी राह लंबी लगे तो डरना मत, क्योंकि हर महान यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। किसी और की दृष्टि से अपने सपनों को मत तोलो। तुम्हारा सपना तुम्हारे विश्वास और समर्पण की गहराई से बना है, न कि किसी और की सोच से। जब तुम अपने उद्देश्य के लिए तन, मन और आत्मा से एक हो जाते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। और जब लोग आलोचना करें, ताने दें, तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाएं, तब घबराना मत। आलोचना वही होती है जहां मूल्य होता है। और जिस दिन तुम समझ जाओगे कि शांत रहना भी उत्तर देने का एक रूप है, उसी दिन तुम्हारी आत्मा का विस्तार होना शुरू होता है। क्योंकि शांत मन सबसे सटीक निर्णय लेता है, शांत हृदय सबसे गहरी रोशनी देख पाता है। और वही व्यक्ति जो भीतर स्थिर है बाहरी तूफानों में भी टिकता है। कभी यह मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ नहीं हैं वे तुम्हारे शत्रु हैं। अक्सर वही लोग तुम्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने आए होते हैं। उनके मार्ग का अर्थ वही समझ पाता है जो खुद अपने भीतर की आवाज सुनना सीखता है।
वही आवाज कभी धोखा नहीं देती, कभी भटकाती नहीं, और वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों को ऊपर उठाने लगते हो, उनके संघर्ष में हाथ बटाते हो, तब तुम्हारा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छूने लगता है। क्योंकि वह व्यक्ति जो दूसरों की सफलता में सहायक बनता है, वही वास्तव में अपनी आत्मा की विजय का अनुभव करता है। और इस विजय में हर कदम, हर अनुभव, हर गिरावट और हर उठान का अर्थ खुद ब खुद उजागर होने लगता है। अपने भीतर की अच्छाई को बचाकर रखना सबसे बड़ा उपहार है, चाहे दुनिया समझे या न समझे, क्योंकि यही अच्छाई तुम्हें अमर बनाती है। यही तुम्हारा असली दीपक है जो अंधेरों में भी जगमगाता है। हर नया दिन अपने साथ नए अवसर लेकर आता है, खुद को सुधारने का, कुछ नया सीखने का और जीवन को एक नए अर्थ देने का। बीते हुए को जाने देना सीखो, क्योंकि अतीत को पकड़कर रखना वर्तमान की रोशनी को धुंधला कर देता है और तुम्हारे कदमों की दिशा उलझन में डाल देता है। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब यह याद रखना कि इतिहास केवल वही लिखते हैं जो संघर्ष करते हैं, जो उठते हैं, जो गिरकर भी आगे बढ़ते हैं। हार मानने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। जीवन में वह सब कुछ संभव है जिसे तुम पूरे दिल से चाहो, क्योंकि इच्छा ही ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है और तुम्हारे कर्मों में सजीव हो जाती है। अपनी भीतर की रोशनी को बढ़ाते रहो, क्योंकि वही रोशनी दूसरों के अंधकार को दूर करने में सहायक होगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों को केवल फल की चाह से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य की भावना से करने लगता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है और हर प्रयास आशीर्वाद में बदल जाता है। जीवन में भ्रम बढ़ने लगे तो अपनी आत्मा की शांति में उतर जाना, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले यह सोचो कि क्या तुम्हारी आत्मा उस स्तर तक गिरना चाहती है जहां वह खड़ा है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वह उस योद्धा से भी बड़ा है जिसने हजारों शत्रुओं को युद्ध में परास्त किया हो। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, पर भीतर के तूफान को शांत करना ही सच्ची विजय है। जब संसार तुम्हें बदलने की कोशिश करे, तब अपने भीतर की सच्चाई को और मजबूत कर लेना, क्योंकि वही स्थिरता रख सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। जब लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तब यह मत सोचो कि ईश्वर सो रहा है। वह केवल तुम्हारी सहन शक्ति को नाप रहा है, यह देखने के लिए कि तुम कितनी ऊंचाई तक उठ सकते हो। वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो मौन रहकर अपनी आत्मा से संवाद करना सीख लेता है। जब तुम अपने भीतर के उस शांत स्थान तक पहुंचते हो, तब तुम्हारी चेतना जागृत होती है और हर अनुभव, हर चुनौती, हर ठोकर एक नई शिक्षा बनकर तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने हृदय को दया, प्रेम और करुणा से भर देता है, वह किसी का शत्रु नहीं रह सकता, क्योंकि जहां करुणा बसती है, वहां वैर और द्वेष की कोई जगह नहीं होती। जब तुम्हारे चारों ओर शोर बढ़ जाए, तब मौन को अपना कवच बना लो, क्योंकि मौन से बड़ा कोई रक्षक नहीं होता। अपने दुखों और कठिनाइयों को कोसने की जगह समझो कि वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालने के लिए आए हैं। जीवन में जब कुछ भी स्थायी नहीं लगता, तब अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि वही एकमात्र लहर है जो हर तूफान में तुम्हें तैराए रखती है और हर अंधेरे में तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाती है। जो दूसरों की गलती माफ करना जानता है, वह अपनी आत्मा को स्वच्छ रखता है और उसी शुद्धता के कारण ऊंचाइयों तक पहुंचता है। द्वेष का बोझ वहन करने वाला व्यक्ति कभी उड़ नहीं सकता, वह अपने भीतर के प्रकाश को दबा देता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे प्रयास को नहीं समझ रहा, तब भी कार्य करते रहो, क्योंकि फूल की सुगंध पहले हवा में फैलती है और धीरे धीरे लोगों तक पहुंचती है। जब तुम्हारे पास कुछ ना बचे, तब अपने अनुभवों को गिनो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं जो कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे और हर स्थिति में तुम्हें संभालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने भाग्य को लिखने की कला जान लेता है। शब्द ही बीज हैं जिनसे कर्म के वृक्ष उगते हैं और वही वृक्ष जीवन में छाया और फल दोनों देते हैं।
जब तुम्हारा मन बिखर जाए तब स्मरण करो कि हर नदी को समंदर तक पहुंचने से पहले कई चट्टानों से टकराना पड़ता है। जीवन की कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, वे केवल मार्गदर्शक हैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति तक पहुंचाते हैं। जब तुम दूसरों के लिए दीप जलाते हो तब तुम्हारे जीवन की अंधकार भी स्वतः मिटने लगती है। जो स्वयं के प्रति ईमानदार होता है वह कभी किसी परिस्थिति में खो नहीं सकता, क्योंकि सत्य ही उसका मार्गदर्शक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तब अपने भीतर की सच्चाई को और गहराई से समझो। तुम संसार को नहीं, स्वयं को जानने आए हो। जो व्यक्ति अपने कर्म को अहंकार से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से जोड़ देता है, उसका हर कार्य ईश्वर की आराधना बन जाता है। जब असफलता बार बार दस्तक दे तब याद रखो कि वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि संभालने और मजबूत बनने की कला सिखाने आई है। और जब तुम्हारे पास बोलने को कुछ न बचे तब मुस्कुराना सीखो, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारी आत्मा की विजय है। वही तुम्हारे भीतर के कृष्ण की पहचान है। हर चुनौती, हर ठोकर, हर अनुभव सब तुम्हें एक नई दृष्टि और अनंत शक्ति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि मौन और मुस्कान दोनों वह शक्ति रखते हैं जो शब्द कभी व्यक्त नहीं कर पाते। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे मिट जाते हैं, क्योंकि आभार ही सृजन की ऊर्जा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की अच्छाई को पहचानता है वह स्वयं में अच्छाई बढ़ाता है, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जिसे हम देखते हैं। जब जीवन तुम्हें रुकने को कहे तो ठहर कर यह देखो कि क्या तुम सही दिशा में बढ़ रहे थे या केवल भाग रहे थे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी दृष्टि सकारात्मक रखता है वह संसार को भी सुंदर देखता है, क्योंकि दृष्टिकोण ही वास्तविकता बनाता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचे खींच रहा है तो उस पर ध्यान मत दो, बल्कि और ऊंचा उड़ो ताकि उसकी पहुंच तुम्हारे पंखों तक ना पहुंचे। जो अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत रखता है वही इतिहास बनाता है, क्योंकि सीमाएं केवल डर की दीवारें हैं। जब जीवन में अपेक्षाएं कम और प्रयास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार अपने आप घटित होने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने दुहक को दूसरों की मुस्कान में बदल देता है, वही सच्चे अर्थों में देवत्व को स्पर्श करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन भ्रमित हो तब अपने हृदय की शांति को याद करो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक घर है। जो स्वयं को समय देता है वह समय का मालिक बन जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में बोया गया बीज कभी फल नहीं देता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब यह सोचो कि अब तुम खाली हो और खाली पात्र में ही नया जीवन भरा जा सकता है। जो अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखता है वही अंधकार के युग में प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार करता है जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होते हैं। जो स्वयं को दूसरों से बेहतर नहीं बल्कि कल से बेहतर बनाना चाहता है, वही जीवन की सच्ची यात्रा में आगे बढ़ता है। यह यात्रा केवल कदमों की नहीं बल्कि आत्मा की दिशा, हृदय की शक्ति और विश्वास की स्थिरता से तय होती है। वही सच्चे विकास के मार्ग पर है जो व्यक्ति अपने भीतर की छोटी छोटी शक्तियों को पहचान कर चलना सीखता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम गया है, तब यह मत भूलो कि बीज को अंकुरित होने से पहले भी धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है वह सृजन करना शुरू कर देता है, क्योंकि ऊर्जा केवल क्रोध या शिकायत में नहीं बल्कि कर्म और समझ में खिलती है। जब मन बेचैन हो तब गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, सब कुछ मेरे भीतर ही है, क्योंकि वही स्थान है जहां सच्चा उत्तर छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि जीवन का उत्तर बाहर नहीं भीतर है, उसी दिन तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है, तब यह समझो कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाना चाहता है। हर परीक्षा तुम्हारे लिए दंड नहीं बल्कि विकास का अवसर है, जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाता है।
जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तब शांत रहो, क्योंकि तूफान के बाद ही आकाश सबसे साफ दिखाई देता है। जिस दिन तुम यह सीख जाते हो कि हर स्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है, उस दिन से कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता, तो याद रखो कि हीरे की पहचान हर किसी के पास नहीं होती। अपने कर्मों में इतना विश्वास रखो कि परिणाम चाहे जो भी हो, तुम्हारा मन शांत रहे, क्योंकि सच्चा सुख परिणाम में नहीं, प्रयत्न की पवित्रता में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि स्वयं को उठाने में ऊर्जा लगाता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। जब जीवन कठिन हो जाए, तब यह मत सोचो कि क्यों केवल तुम पर ही यह सब हो रहा है, बल्कि सोचो कि तुम्हारे भीतर ऐसी क्या क्षमता है कि नियति ने तुम्हें इतना मजबूत चुना है। कभी किसी की बातों से खुद को कम मत समझो, क्योंकि लोगों की दृष्टि उनकी समझ तक सीमित होती है, तुम्हारे मूल्य तक नहीं। जब मनुष्य अपनी आत्मा की शांति से जुड़ जाता है, तब संसार की कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तब यह मत समझो कि तुम अकेले हो गए, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हारे जीवन में केवल वही रहेंगे जिन्हें तुम्हारी सच्ची आवश्यकता है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ सच्चे रहते हैं, वही तुम्हारे जीवन के वास्तविक साथी हैं। हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद, वह तुम्हें निखारने के लिए आता है, ना कि नष्ट करने के लिए। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, वही अपने प्रकाश को सही अर्थों में समझ पाता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है, तब यह मत भूलो कि निर्माण हमेशा विध्वंस के बाद होता है, और वही विध्वंस तुम्हें नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना विशाल बना लो कि कोई भी अपमान उसमें जगह ना पा सके, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की शक्ति केवल बाहरी शब्दों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और दृढ़ता से नापी जाती है। जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम सब कुछ जानो, बल्कि यह है कि तुम जानो क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है और कब कदम बढ़ाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दूसरों को बदलने की जगह खुद को सुधारने लगते हो, तब जीवन की दिशा अपने आप सुंदर हो जाती है और राह पर हर कदम तुम्हें सशक्त बनाता है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को भी सम्मान के साथ स्वीकार कर सकता है, वही सफलता का सच्चा अधिकारी बनता है। जब कोई तुम्हारी पीठ पीछे बोलता है, मुस्कुरा दो, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे साहस और समर्पण से मापा जाता है। अपने सपनों के लिए 1000 अस्वीकृतियां भी स्वीकार कर लो, क्योंकि जो मंजिल आसान हो वह किसी के लिए गौरव नहीं लाती। जब तुम्हें लगे कि समय तुम्हारे विरुद्ध है, तब यह सोचो कि घड़ी के कांटे भी एक क्षण के लिए रुककर ही आगे बढ़ते हैं, और वही प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को मजबूत बनाती है। अपने जीवन को दूसरों की राय के अनुसार मत चलाओ, क्योंकि जो रास्ता तुम्हारे हृदय ने चुना है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। जब मन में द्वेष उठे, प्रेम से उत्तर दो, क्योंकि द्वेष को द्वेष से नहीं बल्कि करुणा और समझ से हराया जा सकता है। जो व्यक्ति मौन रहकर भी दूसरों को प्रेरित कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है, क्योंकि उसकी शक्ति शब्दों में नहीं, कर्मों और स्थिरता में प्रकट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कठिनाइयां बढ़ें, तब अपने धैर्य को और मजबूत करो, क्योंकि वही व्यक्ति सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंचता है जिसने सबसे गहरी आंधियों का सामना किया है। जीवन का अर्थ केवल लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि हर गिरावट के बाद मुस्कुराना और उठ खड़े होना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की अस्थिरता को समझ लेता है, वह बाहरी संसार के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जब तुम्हारे पास शब्द नहीं होते, तब अपने कर्मों को बोलने दो, क्योंकि कर्म की भाषा सबसे स्पष्ट होती है और वही जीवन के रास्ते खोलती है। अपने मन की स्वच्छता और शांति को बनाए रखना सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि जो भीतर से शांत है वही बाहर से चमकता है और वही दूसरों के अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, याद रखो कि तुम्हारा मार्ग अकेले चलने वालों के लिए है, भीड़ के लिए नहीं। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है, बस मौन होकर उसे सुनना सीखो। जो दूसरों की मदद बिना दिखावे के करता है, वह स्वयं देवत्व के मार्ग पर है।
जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, समझो कि वही क्षण नए आरंभ का संकेत है। जो अपने दुख को मुस्कुराहट में बदल सकता है, वही जीवन के रहस्यों को जानता है। अपमान करने वालों के स्तर पर मत गिरो, क्योंकि कीचड़ में भी कमल खिलता है, गंदा नहीं होता। जीवन में संतुलन रखना सीखो, क्योंकि केवल भावनाओं में बह जाने वाला निर्णय खो देता है और केवल तर्क से जीने वाला जीवन खो देता है। जब तुम थक जाओ, थोड़ा रुक कर अपने उद्देश्य को याद करो, क्योंकि वही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सफलता में आनंद महसूस करता है, उसका जीवन ईर्ष्या से नहीं, आशीर्वाद से भरा रहता है। समय का सम्मान करना सीखो, क्योंकि यह सबसे बड़ा धन है जो खो जाने पर लौट कर नहीं आता। प्रेम करो, पर किसी को बांधो मत, क्योंकि सच्चा प्रेम मुक्त करता है, कैद नहीं। जो अपने भीतर संतुष्ट रहता है, वही सबसे अमीर है, क्योंकि बाहरी धन केवल क्षणिक सुख देता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हो, तब संसार की कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती और जीवन अपने आप सुसंगठित, सुंदर और अर्थपूर्ण बन जाता है, जहां हर अनुभव तुम्हें मजबूत, उज्जवल और स्वतंत्र बनाता है। परंतु भीतर की शांति ही वास्तविक आनंद देती है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियों की हलचल केवल क्षणिक है और असली सुख वही है जो तुम्हारे मन के गहरे स्थिर स्थान से निकलता है। जब जीवन में कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तब यह सोचो कि शायद वह तुम्हारी ऊंचाई और असीम शक्ति से चकित है और यही तुम्हारा सच्चा मूल्य है। जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखने की बजाय अपनी आत्मा को सुधारने में समय लगाता है, वही सच्चे मार्ग पर चलता है, क्योंकि आत्मा की सफाई ही जीवन की असली पूंजी है। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो मुस्कुरा दो, क्योंकि हंसाने वाले वही होते हैं जो बिना रोए जी नहीं पाते, और तुम्हारी मुस्कान उनके लिए सीख बन जाती है कि असली शक्ति संयम और शांति में है। अपने लक्ष्यों को इतना पवित्र रखो कि उनका पीछा करते हुए तुम्हारा मन कभी अशांत न हो, क्योंकि स्थिर मन ही स्थिर जीवन की नींव है। जो दूसरों के लिए भलाई करता है, ब्रह्मांड उसी की भलाई के लिए कार्य करता है, और वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर लौटती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार घेर ले, तब याद रखो कि अंधकार केवल प्रकाश की पहचान कराने के लिए है। जो व्यक्ति अपने भीतर की छोटी छोटी अच्छाइयों और सामर्थ्य को पहचान लेता है, वही जीवन के हर तूफान में स्थिर रह सकता है। यदि जीवन तुम्हें चुनौती दे रहा है, तो समझो कि यही समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि वही व्यक्ति जो कठिनाइयों में स्थिर रहता है, वही इतिहास रचता है। अपने कर्मों और सोच में स्थिर रहो, क्योंकि वही स्थिरता तुम्हारे भीतर की शक्ति को बढ़ाती है और जीवन को सुंदर दिशा देती है। जब कभी मन में शंका आए, तब यह याद रखो कि भीतर की चेतना ही सच्चा मार्गदर्शक है और बाहर की दुनिया केवल प्रतिबिंब है। अपने भीतर की अच्छाई को निखारते रहो, अपने कार्यों में ईमानदार रहो और दूसरों के प्रति करुणामय रहो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों को उठाने में ऊर्जा लगाता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है, और जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही संसार के किसी भी तूफान में स्थिर रह सकता है। यही वह रास्ता है जो हर अनुभव और हर चुनौती के माध्यम से तुम्हें स्वतंत्र, प्रकाशमान और सशक्त बनाता है, और जो वे यही खुद जीवन समझ का सकते हैं, वास्तविक अर्थ पर है। तुम उससे कहीं ज्यादा हो जितना वे देख पाते हैं। कठिन रास्तों पर चलने वाला इंसान अक्सर अकेला होता है, लेकिन वही अकेलापन उसे वो बनाता है जो बाकी नहीं बन पाते। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो इंसान के भीतर छिपे चमत्कार को जगाता है। हर इंसान को अपने जीवन में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब सब कुछ गलत लगता है, लेकिन वही समय इंसान को मजबूत बनाता है। याद रखना, तूफान के बाद ही आसमान सबसे साफ होता है। सफलता की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि यह है कि तुमने कितनी बार गिरकर भी उठने का साहस किया। दुनिया की बातों से मत डरना, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे बनने की हिम्मत नहीं होती। अपना रास्ता खुद तय करो, क्योंकि मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं। कभी कभी जिंदगी तुम्हें रोकती है ताकि तुम अपने अंदर झांक सको। रुकना असफलता नहीं,
बल्कि समझने का मौका होता है कि अगला कदम कहां रखना है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुस्कान हमेशा ताकत की निशानी होती है, कमजोरी की नहीं। हर इंसान के पास एक कहानी होती है जिसमें दर्द भी होता है और सीख भी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग दर्द में टूट जाते हैं और कुछ उसी दर्द से मजबूत बन जाते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन की दिशा समझ नहीं आ रही तो बस सही काम करते रहो। जब नीयत साफ होती है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। कभी भी दूसरों से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जितनी उम्मीद रखोगे उतना ही खुद को कमजोर करोगे। असली शांति तब मिलती है जब तुम खुद अपनी उम्मीद बन जाते हो। जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगता है, वही सबसे स्वतंत्र इंसान होता है। क्योंकि दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन खुद को बदलने से सब कुछ बदल सकता है। कभी भी किसी की बुराई का जवाब नफरत से मत दो, क्योंकि नफरत कभी खत्म नहीं होती। उसे सिर्फ प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। यही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। अगर तुम्हें कोई रास्ता कठिन लगे तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि समझो कि तुम किसी बड़े मकसद की तरफ बढ़ रहे हो। आसान रास्ते कभी मंजिल तक नहीं ले जाते। जीवन में हमेशा वो लोग मिलेंगे जो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी नजर मंजिल पर रखोगे तो उनकी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर कोशिश, हर संघर्ष, हर देर रात जागा हुआ पल तुम्हारे भविष्य की नींव बन रहा है। सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो दुनिया पहचानती है। कभी जीवन से शिकायत मत करो कि तुम्हें ज्यादा मुश्किलें मिली। कठिन रास्ते हमेशा उन्हें दिए जाते हैं जो मंजिल तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। भगवान कभी कमजोर को बड़ी परीक्षा नहीं देता। सच्ची सफलता वही है जब तुम अपनी खुशी दूसरों की खुशी में ढूंढने लगते हो। जब तुम्हारे कर्म किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। कभी किसी से तुलना मत करो। हर इंसान की कहानी, उसकी लड़ाई और उसकी मंजिल अलग होती है। तुलना सिर्फ निराशा लाती है, जबकि आत्मस्वीकार ही सच्चा आत्मविश्वास देता है। जो इंसान अपने जीवन की कठिनाइयों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है, वही असली योद्धा होता है। संघर्ष से डरने वाले हार जाते हैं, लेकिन संघर्ष को अपनाने वाले इतिहास बनाते हैं। कभी भी किसी असफलता को अंत मत समझो। असफलता तो बस एक संकेत है कि अभी कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश बाकी है। जो गिरने के बाद भी दोबारा उठता है, वही आगे बढ़ता है। समय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह कभी रुकता नहीं। बुरा समय भी नहीं, अच्छा समय भी नहीं। इसीलिए जब समय कठिन हो तो धैर्य रखो, क्योंकि बदलाव निश्चित है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालता है तो उसे रुकावट नहीं, एक सीढ़ी समझो, क्योंकि वही अड़चनें तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचने की ताकत देती है। कभी भी जीवन को केवल सुविधा के हिसाब से मत जियो। जो इंसान आराम में रहता है वो ठहर जाता है, और जो असुविधा में भी आगे बढ़ता है वही असली विजेता बनता है। हमेशा याद रखो, तुम्हारी कीमत दूसरों के शब्दों से नहीं तय होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म और इरादों से तय होती है। इसलिए आलोचना से मत डरो, बल्कि उसे ईंधन बनाओ। कभी भी किसी के द्वारा किए गए अपमान को अपने मन में बोझ मत बनाओ। उसे अनुभव की तरह स्वीकार करो, क्योंकि ऐसे अनुभव ही तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। जीवन में कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी शांति को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं, तुम्हारी स्थिरता परेशान करती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन वही पल इंसान को यह सिखाता है कि वह अपने भीतर कितना मजबूत है। कभी खुद को यह मत कहो कि अब मुझसे नहीं होगा। अगर तुम आज तक यहां तक पहुंचे हो तो आगे भी बढ़ सकते हो। हिम्मत वही होती है जो टूटकर भी मुस्कुराती है। जो इंसान अपनी सोच को साफ रखता है, उसका रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जाता है। मन जितना स्वच्छ, जीवन उतना सरल। अगर तुम किसी के लिए भलाई करते हो और बदले में बुराई मिलती है तो निराश मत होना। फूल हमेशा खुशबू देते हैं, चाहे उनके आसपास कितनी भी धूल क्यों ना हो।
जो इंसान अपने भीतर की खामोशी को समझना सीख जाता है, उसे बाहरी शोर कभी परेशान नहीं कर पाता। शांति भीतर है, बाहर नहीं। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो असंभव भी संभव होने लगता है। दुनिया हमेशा तुम्हें परखेगी, पर याद रखना, जो खुद को नहीं खोता वही सबसे आगे निकलता है। खुद से सच्चे रहो, यही सबसे बड़ी जीत है। जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं। इसे जीने की कला यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, बल्कि यह कि तुम हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सको। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ वह व्यर्थ गया। हर अनुभव, हर आंसू और हर संघर्ष तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान कभी गलती नहीं करता, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। जो लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा भला चाहते हैं, वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। रिश्ते खूबसूरत तब बनते हैं जब उनमें स्वार्थ नहीं, बल्कि सच्ची भावना होती है। जब कोई तुम्हें कम आंकता है तो उसे गलत साबित करने की कोशिश मत करो। बस इतना करो कि अपनी मेहनत से खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि वह तुम्हारे बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत ना कर सके। सच्ची सफलता का अर्थ सिर्फ पैसे या शोहरत नहीं, बल्कि यह है कि तुम अपने मन में शांति महसूस कर सको। अगर मन बेचैन है तो सारी दुनिया जीत कर भी क्या हासिल किया। कभी भी अपने बीते हुए कल को अपनी आज की रोशनी पर हावी मत होने दो। जो चुका है वो सिखाने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है, उसे पहचानो। हर इंसान में अच्छाई होती है, बस कुछ लोगों के भीतर तक पहुंचने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। जल्दी जज करना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम्हें कोई छोड़कर चला गया तो समझो कि उसका किरदार खत्म हो गया था। कहानी अब तुम्हें खुद आगे लिखनी है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब तुम दूसरों की राय पर जीना बंद कर देते हो, तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो। दुनिया को खुश करने में जीवन बीत जाएगा, लेकिन खुद को समझने में ही सच्ची खुशी मिलेगी। जिसने खुद के भीतर की आवाज सुनना सीख लिया, उसे जीवन के हर सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। कभी कभी जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है, वही तुम्हें सबसे गहरा सबक सिखाती है। दर्द सजा नहीं, परिवर्तन का संकेत है। अगर जीवन तुम्हें बार बार परख रहा है, तो समझो कि वह तुम्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। जो संघर्ष जितना बड़ा, उसकी उपलब्धि उतनी ही चमकदार होती है। हर सपना तभी सच होता है जब तुम उसमें पूरी तरह खो जाओ। अधूरा मन और अधूरी मेहनत कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। जो व्यक्ति दूसरों को नीचे गिराकर खुद ऊंचा दिखना चाहता है, वह कभी वास्तव में ऊंचा नहीं उठ पाता। सच्ची ऊंचाई विनम्रता से शुरू होती है। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे अपनी सीमाओं में माहिर होते हैं, पर असली यात्रा खुले आसमान में उड़ने की है। यदि कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और यदि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें उसे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखो कि इंसान हमेशा तकलीफों से ही मजबूत बनता है। इच्छाएं चाहे वे वस्त्र की हों, धन की हों या मानसिकता की, हमेशा दुख का कारण बनती है। इच्छाओं का स्वभाव असीमित है। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। व्यक्ति को अशांत और असंतुष्ट बनाती है। इसीलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय यह देखो कि तुम्हारे पास क्या है और उसका सही उपयोग करो। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहें। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हों, वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। जीवन तुम्हें अनुभव, ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए मिला है। असफलता से मत डरो। असफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर बना सकता है। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन के कुछ हिस्से आत्मनिर्भरता और एकांत में बिताने के लिए होते हैं। चाहे आज तुम जितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, भविष्य का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इसलिए अपने वर्तमान को संपूर्णता और सच्चाई के साथ जियो।
जो भी करो उसे प्रेम और समर्पण से करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विवेक और धैर्य का होना उतना ही आवश्यक है जितना दूध को सुरक्षित रखने के लिए सही सामग्री का चयन। हर व्यक्ति, परिस्थिति और संबंध को परखो और समझो। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले सतर्क रहना जरूरी है। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वह लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे थे। जिसको आपकी कद्र नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ देना चाहिए। जिंदगी तो अपनी होती है, लेकिन जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लड़ लो, झगड़ा कर लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वह लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे थे। जिसको आपकी कद्र नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ देना चाहिए। जिंदगी तो अपनी होती है, लेकिन जीना दूसरों के लिए पड़ता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वह दुख में साथ ना दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वे सच्चे नहीं होते। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढने लगते हैं। जिसने इंतजार करना सीख लिया उसने आधी जीत हासिल कर ली, क्योंकि धैर्य ही सफलता का सबसे शांत हथियार है। कभी भी अपनी कीमत किसी से मत पूछो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो वो तुम्हारे लायक नहीं है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं उनका शुक्रिया करो। उन्होंने जगह खाली की ताकि कुछ बेहतर आ सके। कभी भी किसी की बुराई का जवाब बुराई से मत दो, क्योंकि इंसान का स्तर उसकी भाषा से पहचाना जाता है। हर काम में मेहनत लगती है, लेकिन जब मेहनत इरादे से जुड़ जाती है तब परिणाम इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपने अतीत से सीख लेता है और भविष्य की चिंता छोड़ देता है, वही वर्तमान को खूबसूरती से जी पाता है। कभी अपनी तकलीफों को दूसरों से मत तुलना करो। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। जब तुम्हारे अंदर का मन शांत हो जाता है तब तुम्हें बाहरी शांति की तलाश नहीं करनी पड़ती। जो इंसान सबके बीच रहकर भी खुद के विचारों में साफ रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन में कभी भी किसी को यह मत समझने दो कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक तुम खुद हार नहीं मानते कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। हमेशा वो करो जो सही है, भले ही सब तुम्हारे खिलाफ हो, क्योंकि सच्चाई का रास्ता कभी भीड़ वाला नहीं होता। जो इंसान अपने सपनों के लिए सब कुछ झेलने को तैयार हो जाता है उसे सफलता झेलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद उसके पास चली आती है। कभी भी दूसरों की सफलता से जलो मत, बल्कि उससे प्रेरणा लो, क्योंकि हर सफलता किसी न किसी संघर्ष की कहानी होती है। अगर तुम गिरते हुए भी मुस्कुरा सकते हो तो कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं रख सकती। हर दर्द एक सबक देता है, हर ठोकर एक रास्ता दिखाती है, और हर गिरावट हमें संभलना सिखाती है। कभी यह मत भूलो कि सबसे अंधेरी रात में भी आसमान में तारे चमकते हैं, मतलब उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। जो इंसान खुद से सच्चा होता है उसे दुनिया का कोई झूठ नहीं हरा सकता। जीवन में किसी की आलोचना से डरना मत, क्योंकि आलोचना तभी होती है जब तुम कुछ अलग और अच्छा कर रहे होते हो। जो कुछ नहीं करता उसकी कभी निंदा नहीं होती। कभी भी जीवन की छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत करो। वही छोटी बातें मिलकर सबसे बड़ा सुकून देती हैं। बड़ी खुशियां तो पल भर की होती हैं, लेकिन छोटी खुशियां जीवन भर साथ रहती हैं। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। कोई तुम्हारे साथ कुछ दूर चल सकता है, पर मंजिल तक तुम्हें खुद ही पहुंचना होता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, आत्मविश्वासी बनो। कभी भी अपनी पहचान इस आधार पर मत बनाओ कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं। असली पहचान वो है जो तुम तब भी बने रहते हो जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता। अगर तुम किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो याद रखो, सबसे घना अंधेरा हमेशा सुबह से ठीक पहले होता है। हिम्मत रखो, ये भी गुजर जाएगा। कभी अपने सपनों की ऊंचाई कम मत करो, बल्कि अपनी मेहनत की गहराई बढ़ाओ। मंजिल दूर नहीं, बस तुम्हारे कदम और थोड़ी हिम्मत मांगती है। सच्ची जीत तब होती है जब तुम अपने मन के डर को हरा दो,
क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे फिर कोई और हरा नहीं सकता। जो इंसान हर कठिनाई में सीखने की कोशिश करता है वही असली विजेता होता है। असफलताएं सिर्फ अनुभव देती हैं और अनुभव ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। कभी भी अपनी पहचान दूसरों की राय से मत तय होने दो। लोग वही बोलते हैं जो वे समझ सकते हैं, पर तुम्हारी ताकत उनकी सोच से कहीं अधिक होती है। जो व्यक्ति खुद की तुलना दूसरों से नहीं करता वही अपने जीवन में असली शांति और संतोष पाता है। तुलना केवल चिंता और असुरक्षा पैदा करती है। जब तुम्हारे पास विकल्प कम हो तब धैर्य और समझदारी से निर्णय लो। वही इंसान जिंदगी में स्थिरता बनाता है जिसकी सोच स्पष्ट होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। हर छोटी कोशिश भी तुम्हें बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन परिणाम हमेशा आता है। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस रास्ते में खुद को सुधारने और मजबूत बनाने में है। यात्रा ही सबसे बड़ी सीख देती है। कभी भी दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को मत भूलो। अपनी खुशियां और आत्मसम्मान पहले महत्वपूर्ण है, बाकी सब उसके बाद आता है। जो इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है उसे दुनिया की कोई चुनौती हरा नहीं सकती। ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। कभी कभी जो चीजें तुम्हें तोड़ती हैं वही तुम्हें गढ़ती हैं। दुख और संघर्ष अस्थायी है, लेकिन उनसे मिली सीख स्थायी होती है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा डालता है तो उसे दोष मत दो। समझो कि यही तुम्हारे धैर्य और साहस को परखने का तरीका है। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करता है वही जीवन में सच्ची प्रगति करता है। कभी भी अपने लक्ष्य की ओर जाने वाली छोटी उपलब्धियों को कम मत आंको। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जब तुम अपने अतीत को छोड़ देते हो और वर्तमान में जीना सीख जाते हो तभी तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलता है। कभी भी किसी कठिनाई से भागना मत। जो चुनौती तुम्हारे सामने आती है वही तुम्हें अपने अंदर छिपी ताकत दिखाती है। अगर जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो घबराओ मत। नए दरवाजे हमेशा इंतजार करते हैं और वे अक्सर पुराने से बेहतर होते हैं। जो इंसान दूसरों के प्रति दया और समझदारी रखता है उसका जीवन खुद ब खुद सफल और संतुष्ट होता है। कभी भी दूसरों की आलोचना से डरना मत। आलोचना यह दिखाती है कि तुम कुछ अलग और बेहतर कर रहे हो। जो इंसान खुद की सोच और भावनाओं पर काबू पा लेता है वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाता है। कभी अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। जिंदगी छोटी है और सपनों की उड़ान वही भरते हैं जो अपने डर को पार कर पाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि सच्ची ताकत और शांति भीतर से आती है। बाहर की परिस्थितियां केवल परीक्षा देती हैं। जो इंसान अपने अंदर की कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करता है वही असली ताकत हासिल करता है। कमजोरियों को स्वीकार करना ही सच्चा साहस है। कभी भी दूसरों की नकल मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अपनी अनोखी राह पर चलने वाला ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अगर तुम्हें असफलता मिली है तो समझो कि यह केवल तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए है। हर असफलता में सफलता की शुरुआत छिपी होती है। जो इंसान कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है वही जीवन की असली लड़ाई जीतता है। मुस्कान कमजोरी नहीं, शक्ति है। कभी भी अपने अतीत में फंसे मत रहो। जो बीत गया उसे सबक मानो और आगे बढ़ो। अतीत केवल अनुभव देता है, मंजिल नहीं। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में मिलती है। जब तुम्हारे कर्म किसी और के जीवन में रोशनी लाते हैं वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो इंसान अपने डर का सामना करता है वही असली स्वतंत्रता पाता है। डर को जीतकर ही इंसान अपने जीवन का मालिक बनता है। कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली परिचय है। यदि तुम्हारे सपनों को पाने के रास्ते कठिन हैं, तो समझो कि मंजिल की कीमत उसी में छिपी है। आसान रास्ते कभी महानता नहीं देते। कभी भी खुद को कम मत आंको। हर इंसान में कुछ अद्वितीय गुण होते हैं, बस उन्हें पहचानना और विकसित करना होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ता है। धैर्य सबसे बड़ा साथी है।
कभी भी दूसरों की तुलना अपने आप से मत करो। तुलना सिर्फ असंतोष और निराशा लाती है, जबकि आत्म मूल्य और आत्मविश्वास ही सफलता देते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसे दोष मत दो। उसका जाना तुम्हारे लिए नए अवसर का संकेत है। हर अंत नई शुरुआत की चाबी है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में स्थायी सफलता पाता है। गलती स्वीकार करना असली बुद्धिमानी है। कभी भी अपनी खुशियों को किसी पर निर्भर मत होने दो। असली संतोष तभी मिलता है जब तुम अपने भीतर शांति पाओ। जो इंसान दूसरों की भलाई सोचता है उसका जीवन खुद ब खुद सफल और अर्थपूर्ण बन जाता है। सच्चा सुख देने में है। कभी भी अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। सपने वही पूरे होते हैं जो अपने डर को पार कर उन्हें पाने की हिम्मत रखते हैं। जो इंसान अपने जीवन की चुनौतियों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है वही इतिहास बनाता है। संघर्ष ही महानता की पहचान है। कभी भी आलोचना से डरना मत। आलोचना यह दिखाती है कि तुम कुछ अलग और बेहतर कर रहे हो। इसे प्रेरणा बनाओ, निराशा नहीं। जीवन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली शक्ति, शांति और खुशी भीतर से आती है। परिस्थितियां केवल तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा देती हैं। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम्हारे अंदर की असली शक्ति जागृत होती है। डर केवल वही रोक सकता है जो तुम्हारे मन में बैठा है। जो व्यक्ति अपने जीवन की गलतियों से सीख कर उन्हें सुधारता है वही असली समझदारी और परिपक्वता हासिल करता है। कभी भी दूसरों की नकल मत करो, क्योंकि असली सफलता उसी की होती है जो अपनी अनोखी राह पर चलता है। यदि तुम्हारे सपनों को पाने का रास्ता कठिन है तो समझो कि यही रास्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। आसान रास्ते कभी महानता नहीं देते। जो इंसान कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है वही जीवन की असली लड़ाई जीतता है। मुस्कान कमजोरी नहीं, शक्ति है। असफलताएं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें नया अवसर देने के लिए आती है। हर असफलता के भीतर एक सीख छुपी होती है। कभी भी अपने अतीत में मत फंसो। जो बीत गया वह सिर्फ अनुभव है। मंजिल अब भी बाकी है। सच्ची सफलता केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में योगदान देने में मिलती है। जो इंसान अपने डर को जीत लेता है वही जीवन में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास हासिल करता है। कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन पर हावी मत होने दो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारी सोच और कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम्हारे सपनों को पाने का रास्ता कठिन है तो समझो कि यही रास्ता तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाएगा। कभी भी खुद को कम मत आंको। हर इंसान के भीतर कुछ विशेष गुण छिपे होते हैं, बस उन्हें पहचानना और विकसित करना होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही जीवन की कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ता है। कभी भी दूसरों से तुलना मत करो। तुलना केवल असंतोष और निराशा लाती है। आत्मविश्वास और आत्ममूल्य ही सफलता देते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करता है वही सच्ची ताकत हासिल करता है। कभी किसी की आलोचना से डरना मत। आलोचना यह दर्शाती है कि तुम कुछ अलग और बेहतर कर रहे हो। इसे प्रेरणा बनाओ। जो इंसान अपने जीवन की चुनौतियों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है वही इतिहास रचता है। संघर्ष ही महानता की पहचान है। कभी भी अपनी खुशियों को किसी पर निर्भर मत होने दो। असली संतोष तब मिलता है जब तुम अपने भीतर शांति और खुशी पाओ। जो इंसान दूसरों की भलाई में विश्वास करता है उसका जीवन खुद ब खुद सफल और अर्थपूर्ण बन जाता है। कभी भी सपनों को अधूरा मत छोड़ो। सपने वही पूरे होते हैं जो अपने डर को पार कर उन्हें पाने की हिम्मत रखते हैं। जो इंसान दूसरों के शब्दों से अपनी कीमत तय नहीं होने देता वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसे दोष मत दो। हर अंत नई शुरुआत की चाबी है। जो व्यक्ति अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाता है वही सच्ची शांति और संतोष पाता है। कभी किसी कठिनाई से भागना मत। जो चुनौती तुम्हारे सामने आती है वही तुम्हें अपने भीतर छिपी ताकत दिखाती है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में स्थायी सफलता पाता है। कभी भी अपनी छोटी उपलब्धियों को कम मत आंको। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ते हैं।
जब तुम अपने अतीत को छोड़ देते हो और वर्तमान में जीना सीख जाते हो, तभी तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलता है। जो इंसान दूसरों की आलोचना को प्रेरणा में बदल लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। कभी भी अपने सपनों की ऊंचाई कम मत करो, बल्कि अपनी मेहनत की गहराई बढ़ाओ। जो इंसान दूसरों की भलाई सोचता है, उसका जीवन खुद ब खुद सफल और अर्थपूर्ण बन जाता है। कभी भी किसी कठिन समय में निराश मत होना। सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह सबसे रोशनी लेकर आती है। जो इंसान खुद की सोच और भावनाओं पर काबू पा लेता है, वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाता है। कभी अपनी पहचान दूसरों की राय से मत बनाओ। असली पहचान वही है जो तुम तब भी बने रहते हो जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता। अगर जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो घबराओ मत। नए दरवाजे हमेशा इंतजार करते हैं। जो इंसान दूसरों को प्रेरणा देता है, उसका खुद का जीवन भी उजाला बन जाता है। कभी अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। जिंदगी छोटी है और सपनों की उड़ान वही भरते हैं जो अपने डर को पार कर पाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन की शांति बनाए रखता है, वही किसी भी परिस्थिति में मजबूत रहता है। जीवन की असली ताकत भीतर से आती है और परिस्थितियां केवल तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा देती है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। कठिनाइयां और संघर्ष केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आते हैं। जो इंसान हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखता है, वही जीवन में असली जीत हासिल करता है। उम्मीद ही अंधेरे में रोशनी की पहली किरण है। कभी भी अपने सपनों को कम मत आंको। बड़े सपने ही तुम्हें असली संघर्ष और असली सफलता की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखता है, वही जीवन में स्थायी सफलता पाता है। कभी दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर जगह मत दो। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें अपनी सकारात्मक सोच से चुप कर दो। सच्ची ताकत यह नहीं कि तुम कभी नहीं गिरते, बल्कि यह है कि गिरने के बाद तुम हमेशा उठकर आगे बढ़ते हो। जो इंसान दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उसका जीवन खुद ब खुद सफल और अर्थपूर्ण बन जाता है। कभी भी जीवन की कठिनाइयों से डर मत। कठिन समय ही तुम्हें धैर्य, साहस और समझदारी सिखाता है। जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है। असली सफलता और शांति भीतर से आती है। बाहरी परिस्थितियां केवल तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा देती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की असली ताकत को पहचान लेता है, वही मुश्किलों में भी स्थिर रहता है। ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। हर कठिनाई तुम्हें उस इंसान में बदल रही है जो तुम्हें बनने की जरूरत है। जो इंसान अपने सपनों की दिशा में छोटे कदम भी लगाता है, वही भविष्य में बड़ी सफलता का निर्माण करता है। कभी दूसरों की आलोचना या प्रशंसा से अपनी राह मत बदलो। असली दिशा वही है जो तुम्हारे दिल और इरादों से आती है। जब तुम अपने डर और असफलताओं का सामना करते हो, तब तुम्हारी असली पहचान सामने आती है। डर केवल तुम्हारी क्षमता की परीक्षा है। कभी अपने अतीत में फंसकर वर्तमान की रोशनी मत खो। जो बीत गया वह केवल सीखने के लिए था, आगे बढ़ने के लिए नहीं। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस रास्ते में खुद को सुधारने और मजबूत बनाने में है। यात्रा ही सबसे बड़ा शिक्षक है। कभी भी दूसरों की तुलना में खुद को कम मत आंको। हर व्यक्ति की यात्रा और संघर्ष अलग होते हैं। अपनी अनोखी राह ही तुम्हें महान बनाती है। कभी यह मत सोचो कि जीवन में सब कुछ आसान होना चाहिए। असली सुंदरता और शक्ति कठिनाइयों में छिपी होती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसे दोष मत दो। उसका जाना तुम्हारे लिए नए अवसर और अनुभव का द्वार खोलता है। कभी भी अपनी खुशी और शांति दूसरों पर निर्भर मत होने दो। असली संतोष अपने भीतर से आता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में विश्वास करता है, उसका जीवन स्वयं ही सफल और अर्थपूर्ण बन जाता है। कभी भी सपनों को अधूरा मत छोड़ो। सपने वही पूरे होते हैं जो अपने डर को पार कर उन्हें पाने की हिम्मत रखते हैं। जो इंसान कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानता है, वही जीवन की असली लड़ाई जीतता है। मुस्कान कमजोरी नहीं, शक्ति है। कभी भी आलोचना से डरना मत।
आलोचना यह दिखाती है कि तुम कुछ अलग और बेहतर कर रहे हो। इसे प्रेरणा बनाओ, निराशा नहीं। कभी अपने सपनों की ऊंचाई कम मत करो, बल्कि अपनी मेहनत और धैर्य की गहराई बढ़ाओ। जो इंसान अपने अतीत की गलतियों से सीखता है वही भविष्य में स्थायी सफलता हासिल करता है। कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें अपनी सकारात्मक सोच से चुप कर दो। जो व्यक्ति अपने मन की शांति बनाए रखता है वही किसी भी परिस्थिति में मजबूत रहता है। कभी भी जीवन की छोटी खुशियों को हल्के में मत लो। छोटी खुशियां ही जीवन के असली खजाने हैं। जो इंसान अपने भीतर की आवाज सुनता है वह कभी भी गलत दिशा में नहीं भटकता। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। कठिनाइयां और संघर्ष केवल तुम्हें मजबूत बनाने और भीतर की शक्ति दिखाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी को सुधारता है वही असली शक्ति हासिल करता है। कभी भी दूसरों की नकल मत करो। अपनी अनोखी राह ही तुम्हें अद्वितीय बनाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है वही इतिहास रचता है। कभी भी अपनी छोटी उपलब्धियों को कम मत आंको। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति उम्मीद बनाए रखता है वही जीवन में असली जीत हासिल करता है। उम्मीद अंधेरे में रोशनी की पहली किरण है। कभी अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। जिंदगी छोटी है और सपनों की उड़ान वही भरते हैं जो डर को पार कर पाते हैं। जो इंसान दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है उसका जीवन खुद ब खुद सफल और अर्थपूर्ण बन जाता है। कभी भी कठिनाई से डरना मत। कठिन समय ही तुम्हें धैर्य, साहस और समझदारी सिखाता है। जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है। कभी अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। सपने वही पूरे होते हैं जो अपने डर को पार कर उन्हें पाने की हिम्मत रखते हैं। जो व्यक्ति अपने मन की शांति बनाए रखता है वही किसी भी परिस्थिति में मजबूत रहता है। कभी भी जीवन की कठिनाइयों से डर मत। कठिन समय ही तुम्हें सिखाता है कि तुम असली में कितने मजबूत हो। जो इंसान खुद की सोच और भावनाओं पर काबू पा लेता है वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाता है। कभी अपनी पहचान दूसरों की राय से मत बनाओ। असली पहचान वही है जो तुम तब भी बने रहते हो जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखता है वही किसी भी अंधकार में आशा की किरण पा सकता है। जीवन की असली ताकत भीतर से आती है और परिस्थितियां केवल तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा देती हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। हर चुनौती तुम्हें उस इंसान में बदल रही है जो तुम्हें बनने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है वही जीवन में स्थायी सफलता हासिल करता है। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो। बड़े सपने ही तुम्हें असली मेहनत और असली उपलब्धि की ओर ले जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखता है वही जीवन में असली जीत पाता है। कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन पर हावी मत होने दो। तुम जितना मजबूत सोचोगे जीवन में उतना ही स्थिर रहोगे। जो व्यक्ति अपने डर और असफलताओं का सामना करता है वही असली स्वतंत्रता और आत्मविश्वास हासिल करता है। कभी अपने अतीत में मत फंसो। जो बीत गया वह सिर्फ अनुभव है, मंजिल अभी बाकी है। जो इंसान दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है उसका जीवन खुद ब खुद सफल और अर्थपूर्ण बन जाता है। कभी भी आलोचना से डरना मत। आलोचना यह दर्शाती है कि तुम कुछ अलग और बेहतर कर रहे हो। इसे प्रेरणा बनाओ। असली शक्ति, शांति और खुशी भीतर से आती है। बाहरी परिस्थितियां केवल तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा देती हैं। मनुष्य अपने विचारों का निर्माता है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए मन में सदा उच्च, पवित्र और सकारात्मक विचारों का ही निवास करने दो। जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है कि हम स्वयं को जानें, अपनी सीमाओं और शक्तियों को पहचानें, क्योंकि स्वयं का ज्ञान ही सच्चे आनंद का द्वार है। संकट और विपत्ति वह कसौटी है जो मनुष्य की असली ताकत और चरित्र को परखती है। जो इनसे घबराता नहीं वही सच्चे अर्थों में मजबूत कहलाता है। सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग है। जो क्षणों की कीमत समझता है समय उसे जीवन के सबसे मूल्यवान रत्न देता है।
वाणी में ऐसी मिठास और मृदुलता हो कि दूसरों के हृदय को छू सके, क्योंकि कठोर शब्द तलवार से भी अधिक घाव देते हैं, जो कभी भरते नहीं। सच्चा ज्ञान वह नहीं जो किताबों तक सीमित हो, बल्कि वह है जो हमारे विवेक और आचरण में झलकता हो और दूसरों के जीवन को उजाला दे। धैर्य एक ऐसा साधन है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को सही रास्ते पर चलने की शक्ति देता है। यह समय के फल को मीठा होने का इंतजार सिखाता है। जो दूसरों के सुख दुख में सच्चे मन से शामिल होता है वही सच्चा मानव है, क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। अतीत के पन्नों में खोए रहना और भविष्य के सपने बुनते रहना वर्तमान रूपी स्वर्णिम अवसर को गंवाने के समान है। सफलता आज के कर्म में छिपी है। विनम्रता ऐसा गहना है जो व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है। जितना झुकोगे उतना ही महान बनोगे, क्योंकि खाली बाल्टी ही खनकती है, भरी हुई शांत रहती है। जीवन एक संघर्ष है, इसमें हार जीत तो चलती रहती है, परंतु महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि यह है कि तुमने गिरकर कितनी बार उठने का साहस दिखाया। सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में जमा हो, बल्कि वह है जो हृदय में जमा हो। दया, प्रेम, ईमानदारी और संतोष का खजाना। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा और पवित्र बनाओ कि रास्ते की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने का काम करे, न कि हतोत्साहित करने का। माफ करना सीखो, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी, क्योंकि क्षमा में वह शक्ति है जो तनाव से मुक्ति दिलाकर जीवन को हल्का और सुंदर बना देती है। ज्ञानी वह नहीं जो सिर्फ बोलता है, बल्कि वह है जो सुनता भी है और सीखता भी है, क्योंकि सुनने से ज्ञान बढ़ता है और विनम्रता आती है। सागर की गहराई अपनी शांति से पहचानी जाती है, मनुष्य का व्यक्तित्व अपने संयम से। जो अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करना सीख ले, वह दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकता है। अपने पथ को स्वयं प्रकाशित करो, दूसरों के दिए दीपक पर निर्भर मत रहो। आत्मनिर्भरता ही वह दिव्य शक्ति है जो अंधेरे को हरने का साहस देती है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है अपनी यात्रा पर विश्वास रखना, भले ही रास्ता सुनसान क्यों न हो। जो अपने सपने की सच्चाई में विश्वास रखता है, ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बना देता है। जीवन एक कैनवास है और तुम्हारे विचार उस पर रंग भरने वाले ब्रश। सावधान रहें, जैसे विचार होंगे जीवन का चित्र वैसा ही बनेगा। व्यक्ति अपने संकल्पों से महान बनता है, सिर्फ इच्छाओं से नहीं। इच्छा तो सपना है, जबकि संकल्प उसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय। सच्चा बल वह है जो दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए इस्तेमाल हो। आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान तब सार्थक होता है जब वह अहंकार न बने, बल्कि विनम्रता का आधार बने। पेड़ जितना झुकता है उतने ही मीठे फल लगते हैं। अतीत एक शिक्षक है, जेलर नहीं। उससे सबक लो, लेकिन उसमें अपने वर्तमान को कैद मत करो। धैर्य के साथ बीज बो, विश्वास के साथ पानी दो और प्रसन्नता से फल की प्रतीक्षा करो। प्रकृति का नियम कभी विफल नहीं होता। सबसे बड़ी सेवा है बिना अपेक्षा के देना। निस्वार्थ भाव से दिया गया एक फूल स्वार्थ से दिए गए हीरे से बढ़कर है। अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का साहस रखो, भले ही बाहरी दुनिया शोर क्यों न कर रही हो। आत्मा का मार्गदर्शन ही सबसे सच्चा मार्गदर्शन है। हर सुबह न केवल एक नया दिन, बल्कि जीवन को नए सिरे से शुरू करने का एक और अवसर लेकर आती है। सच्चा प्रेम मांगता नहीं, बल्कि स्वतः ही प्रवाहित होता है। जैसे फूल की सुगंध हवा में स्वयं बिखर जाती है। अपने भीतर के बगीचे की देखभाल करो, खुशियों के फूल स्वतः ही खिल उठेंगे। आंतरिक शांति ही बाहरी समृद्धि की नींव है। महानता का पैमाना यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह है कि तुम जो हो उससे दुनिया को क्या दे रहे हो। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो मंजिल का हिसाब नहीं, हौसले का दामन थामे रखते हैं। हर कदम अपनी लय में महत्वपूर्ण है। जीवन की सबसे बड़ी समझ यह है कि हर पल को जिया जाए बिना अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के, क्योंकि वर्तमान ही सच्चाई है। अपने सपनों को पंख दो, पर जमीन से जुड़े रहने की जड़ें भी मत खो। सपने तुम्हें ऊंचाइयां दिखाएं और विवेक तुम्हें वहां पहुंचने का रास्ता। व्यक्ति का चरित्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो संकट के समय ही नहीं हर पल उसके साथ खड़ी रहती है।
ज्ञान तभी सार्थक है जब वह तुम्हें विनम्र बनाए, क्योंकि ज्ञान का अहंकार अज्ञान से भी बड़ा अंधकार है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, बस उसे सुनने का धैर्य चाहिए। हर पल एक नया पाठ लेकर आता है। सच्चा सुख दूसरों की मुस्कुराहट में छिपा है, क्योंकि जो बांटता है वही पाता है। अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। बाहरी शोर में अपनी आत्मा की पुकार मत खो। हर कठिनाई एक नई शक्ति लेकर आती है, बस उसे स्वीकार करने का साहस चाहिए। मन की शांति ही सबसे बड़ा ध्यान है और संतोष ही सबसे बड़ा धन। दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है, क्योंकि स्वार्थ में तो पशु भी जीते हैं। विफलता नहीं, विराम है। सफलता की नई उड़ान के लिए जरूरी पड़ाव। जीवन की नदी में गहरे उतरो। केवल किनारे पर खड़े रहकर पानी का स्वाद नहीं जाना जा सकता। अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। सूरज की रोशनी बांटने से कम नहीं होती, प्रेम और ज्ञान भी बांटने से बढ़ते हैं। जो देता है वही पाता है। समय के साथ बहना सीखो। पत्थर की तरह अड़े रहने से केवल घर्षण होता है। लचीलापन ही जीवन का रहस्य है। सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार को पिघला दे, न कि उसे और स्थिर करे। विद्या तभी सार्थक है जब विनम्रता लाए। जीवन एक सुमधुर संगीत है जो दुख और सुख के सुरों से मिलकर बनता है। दोनों को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। मन की मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है, शरीर की नहीं। आंतरिक स्वतंत्रता ही परम लक्ष्य है। सपने देखना जारी रखो, भले ही आंखें खुली हों। कल्पना शक्ति ही सभी खोजों का आधार है। व्यक्ति अपने संकल्पों से निर्मित होता है, परिस्थितियों से नहीं। इच्छा शक्ति ही भाग्य का निर्माता है। शब्दों में वह शक्ति है जो दिल तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है। वाणी का सदुपयोग ही मानवता है। धैर्य एक ऐसा सागर है जिसमें सभी नदियां मिल जाती हैं। समय सबका समाधान लेकर आता है। अपने भीतर के बच्चे को कभी मत मारो, क्योंकि वही आनंद और रचनात्मकता का स्रोत है। सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, सदा देता है। यह एक ऐसा दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। हर सुबह नया जन्म है, हर शाम मृत्यु। इस चक्र में ही जीवन का रहस्य छुपा है। सादगी में ही वह गहराई है जो विलासिता कभी नहीं दे सकती। सरल जीवन ही उच्च विचार का आधार है। अपने भीतर झांको, क्योंकि सभी उत्तर वहीं मिलते हैं। बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलता। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्ते का हर पल महत्वपूर्ण है। दूसरों को समझने का प्रयास करो, न्याय करने का नहीं। हर हृदय की अपनी कहानी है। मौन सबसे गहरी बातचीत है। शब्दों से परे का ज्ञान यही मिलता है। प्रकृति सबसे बड़ी पुस्तक है जो हर पल नया पाठ पढ़ाती है। पेड़ पौधे और पहाड़ सब गुरु हैं। अपने डर को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। भागने से कुछ हल नहीं होता। सच्चा धन वह है जो तुम्हारी नींद चुरा ले, उसकी कामना मत करो। शांत मन ही सबसे बड़ा खजाना है। हर इंसान एक किताब है, बस पढ़ने का नजरिया चाहिए। हर मिलन एक शिक्षा है। जीवन एक प्रयोगशाला है जहां हर दिन नया प्रयोग होता है। असफलता भी एक परिणाम है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। स्वयं को जान लेना ही सभी रहस्यों को जान लेना है। कर्म फल की इच्छा छोड़ दो, कर्म करते रहो। नदी बहती रहती है, फल की चिंता नहीं करती। मन की शांति हजारों मंदिर मस्जिदों से बढ़कर है। आंतरिक शांति ही सच्ची पूजा है। विश्वास वह पौधा है जो धैर्य से सींचने पर ही फलता फूलता है। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता। स्मित मुस्कान सबसे बड़ा आभूषण है। यह दिलों का दरवाजा खोल देती है। अपने जीवन के वास्तुकार स्वयं बनो। भाग्य को दोष देकर समय न गंवाओ। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है सरल बनना। जटिलता अज्ञान का प्रतीक है। हर दिन एक नया अवसर है पुराने बंधन तोड़ने का। जागृति ही मुक्ति है। सच्चा बल दूसरों को दबाने में नहीं, स्वयं को संभालने में है। आत्मनियंत्रण ही योग्यता है। जीवन का रहस्य देने में है, लेने में नहीं। नदी बहती रहती है, रुकती नहीं। अपने भीतर की आवाज सुनो, वही सच्चा मार्गदर्शक है। बाहरी शोर में ध्यान मत दो। सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाए, बल्कि वे जो नींद उड़ा दे। जुनून ही सफलता का मंत्र है। मित्रता एक ऐसा पौधा है जिसे विश्वास की सिंचाई चाहिए। इसके बिना यह मुरझा जाता है। जीवन संगीत की तरह है, इसे स्वर में बजाना ही कला है। सामंजस्य ही सुख का आधार है। सबसे बड़ा उपहार है क्षमा करना।
यह दो हृदयों को जोड़ती है। सत्य की खोज ही सबसे बड़ी साधना है। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। अपने जीवन को एक कला बनाओ, हर पल को सुंदर ढंग से जियो। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर पल को गहराई से जिया जाए, क्योंकि बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता और आने वाला कभी का आज ही होगा। सफलता का रहस्य है छोटे छोटे प्रयत्नों को लगातार जारी रखना, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। मन की शांति ही सच्चा सुख है। बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढना मृग तृष्णा के पीछे भागने के समान है। व्यक्ति का असली सौंदर्य उसके हृदय में निवास करता है, क्योंकि बाहरी रूप तो फूल की तरह मुरझा जाता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह दूसरों के कल्याण में लगे। स्वार्थ के लिए प्रयुक्त ज्ञान अज्ञान से भी बदतर है। समय सबसे मूल्यवान धन है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में गंवाना जीवन को खोने के समान है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त देता है। जैसे सूरज की रोशनी बिना कुछ मांगे सबको प्रकाश देती है। अपने भीतर के डर को पहचानो और उसका सामना करो, क्योंकि डर पर विजय पाना ही सच्ची वीरता है। विनम्रता ऐसा गहना है जो व्यक्ति को हर दिल में जगह दिलाती है। अहंकार तो अकेलेपन का कारण बनता है। हर कठिनाई में एक नई संभावना छुपी होती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे सकारात्मक विचारों और अच्छे कर्मों से सुंदर बनाओ। दूसरों की सहायता करने में ही सच्चा सुख निहित है, क्योंकि देने वाला ही वास्तव में पाने वाला होता है। अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो और भविष्य की आशा रखो। यही जीवन जीने की सही कला है। सच्चा धन वह है जो तुम्हारे चरित्र में झलके, न कि तुम्हारे बटुए में दिखे। प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है, जो बिना बोले ही जीवन के गहरे रहस्य समझा देती है। क्षमा करना स्वयं को हल्का करना है, क्योंकि बदले की आग में तो स्वयं ही जलना है। जीवन में कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि आप रुक जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि आप समझ सकें कि आप कितने मजबूत हैं। हर परीक्षा आपको आपकी असली ताकत दिखाने का अवसर देती है। दूसरों से तुलना करने में मत उलझो, क्योंकि हर इंसान की मंजिल और रास्ता अलग होता है। बस अपने सफर को सच्चाई और मेहनत से जीते रहो। जीत अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। आत्मविश्वास वो चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति से कुछ सीख लेता है, वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती से न सीखना सबसे बड़ी गलती है। लोग आपकी बातें भूल जाएंगे, लेकिन आपने उन्हें क्या महसूस कराया वो हमेशा याद रहेगा। इसलिए हर किसी के साथ दया और सम्मान से पेश आओ। जो व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है, क्योंकि किस्मत उन लोगों के साथ चलती है जो खुद मेहनत से रास्ते बनाते हैं। जब जीवन कठिन लगे तो याद रखो कि सूरज भी रात के अंधेरे के बाद ही चमकता है। अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस धैर्य की जरूरत होती है। समय सबको बराबर मिलता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे बहाना बनाने में बिताता है और कोई उसे अवसर में बदल देता है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब आप अपने भीतर की शांति को बाहरी दुनिया की शोर से ऊपर रख पाते हैं। सफलता का असली अर्थ दूसरों को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि खुद के कल से बेहतर बनना है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, कर्मों से चरित्र पहचाना जाता है। जो व्यक्ति सबकी खुशामद करता है, वो कभी खुद से सच्चा नहीं रह पाता। आत्मसम्मान वो चीज है जो केवल खुद की सच्चाई से मिलती है। जीवन का हर संघर्ष आपकी आत्मा को निखारने का तरीका है। दर्द से भागने के बजाय उसे समझो, वही तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अपने जीवन की दिशा खुद तय करो, दूसरों की राय नहीं। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं है कि सब कुछ आपके हिसाब से हो, बल्कि इस बात में है कि आप हर हाल में मुस्कुराना सीख जाएं। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो परिस्थितियों का नहीं, बल्कि परिस्थितियां उसका अनुसरण करने लगती हैं। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन बार बार गिरकर भी उठना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। दूसरों के पास जो है उसे देखकर दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो बहुतों के पास नहीं।
जब मन बेचैन हो तो याद रखो, हर उत्तर समय के पास है, बस तुम्हें धैर्य रखना है। जीवन की हर समस्या के पीछे एक शिक्षा छिपी होती है। अगर आप सीखने का नजरिया रखेंगे तो हर कठिनाई भी आपको ऊपर उठाएगी। सच्चा इंसान वो नहीं जो सबको खुश रखे, बल्कि वो है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। सफलता तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी है उसे पाने की प्रक्रिया को सही तरीके से जीना, क्योंकि वहीं से आत्मसंतोष जन्म लेता है। बुरे वक्त में जो इंसान मुस्कुरा सकता है वही असली विजेता होता है, क्योंकि वो जानता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। हमेशा याद रखो, हर चीज 2 बार बनती है, पहले मन में और फिर हकीकत में। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष सही होने से ज्यादा रिश्ता निभाने को अहमियत दें। अपने भीतर के डर को हराना ही सबसे बड़ी जीत है।